मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। किसकी बात करेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हर एक सब्सटेंस में, इस दुनिया में जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, सब में किसी न किसी तरह की थोड़ी कम ज्यादा जो भी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी ही। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, किसके कारण होती है? ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है? टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हर एक इलेक्ट्रॉन एक छोटे से स्मॉल से टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो अगर हम उसको स्टडी करें किसी सब्सटेंस की, ठीक है, तो वो किसके द्वारा की जाती है? मैग्नेटिक मोमेंट के द्वारा की जाती है। किसी भी अगर सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी करना है तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? मैग्नेटिक मोमेंट को पढ़ना पड़ेगा। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पैदा होता है भाई? तो ये मैग्नेटिक मोमेंट दो तरीके से पैदा होगा। कौन कौन सा? पहला क्या होता है? ऑर्बिटल में जो मोशन हो रहा है ना, इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। अब ऑर्बिटल में जो मोशन हो रहा है वो एक पहला रीजन हो सकता है। दूसरा क्या? जो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी अपनी खुद की एक्सिस में क्या हो रही है? स्पिनिंग हो रही है। आप लोगों ने सोलर पैनल देखा है ना, ये क्या है? आपका सन है। सन के साथ क्या हुए हैं? ऐसे ऑर्बिट अलग अलग बने हुए हैं। यहाँ क्या हो रहा है? प्लैनेट्स घूम रहे हैं। यस और नो? तो एक चीज और ध्यान रखना, अर्थ केवल ऐसे नहीं घूम रही है, ऐसे बस मतलब ऐसे सन का चक्कर नहीं लगा रही है बेटा। वो कैसे घूम रही है? वो अपने एक्सिस में भी ऐसे रोटेट कर रही है और साथ में ऐसे रोटेट कर रही है। तो पहला रीजन क्या हो सकता है? ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ये तो घूम ही रहे हैं, मतलब ऐसे तो घूम ही रहे हैं। यस और नो? साथ ही साथ कैसे घूम रहे हैं? अपना स्पिन भी कर रहे हैं, अपने एक्सिस पे भी वो स्पिनिंग कर रहे हैं। तो वो स्पिनिंग दो तरीके से हो सकती है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? मैग्नेटिक मोमेंट हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहां पर क्या देख रहे हैं? ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। यस, ये एटॉमिक न्यूक्लियस और ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, जो कि कैसा घूम रहा है बेटा? अभी क्लॉकवाइज की तरह घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉरी। ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉन अपने ही डायरेक्शन में कैसे घूम रहा है? देखो, डायरेक्शन ऑफ स्पिन, यानी एक ऐसे घूम रहा है, यस और नो, और एक ऐसे घूम रहा है। इन्हीं के डायरेक्शन में ही अपनी स्पेसिंग हो रही है। अगर इसको बहुत क्लियरली देखें तो एक अपर डायरेक्शन है, एक लोअर डायरेक्शन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव कर रहा है। यस, इन्हीं दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कितने तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है हमारे। यही रीजन है इसमें रोटेशन का, यही रीजन है इसमें किसका? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आने का। तो यही दो प्रॉपर्टीज पर यह डिपेंड करता है। इस अगर कंडीशन में मैग्नेटिक मोमेंट को स्टडी करके देखें तो हमको कितने तरह के मिलेंगे? इस तरह के 5 जो हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। पैरामैग्नेटिक होता है, दूसरा होता है डायमैग्नेटिक, तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक, चौथा होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फिफ्थ नंबर है फेरीमैग्नेटिज्म। इनके बारे में पढ़ ही रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद भी करना है। यस, सबसे पहले बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की। किसकी बात करेंगे? पैरामैग्नेटिक की। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? देखो क्या कहता है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म जो होगा यानी सब्सटेंस जो क्या होता है? वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखते हो, बाह्य मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखते हो, तो उससे वो क्या होगा? वीक अट्रैक्ट होगा, वीक अट्रैक्ट होगा। ठीक है, एकदम से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है उसका, लेकिन हाँ कम मात्रा में अट्रैक्शन दिखाएगा। और वो तब तक ही रहेगा जब तक उसकी मैग्नेटिक मतलब जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेट लगाया है, जब तक वो वहां है तब तक ही वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। एक बार अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। आइए थोड़ा सा वॉच करते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो क्या कह रहा है बेटा? सबसे पहले सब्सटेंस, एक सेकेंड, सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई कि एक्सटर्नल फील्ड में अट्रैक्ट होगा उसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है, ये जो सब्सटेंस है इनमें क्या क्या आ सकते हैं? कोई एटम हो सकता है, ठीक है, आयंस हो सकता है, और कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, जिसमें जनरली क्या होना चाहिए? सबसे नेसेसरी चीज, एक या एक से अधिक क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक से ज्यादा। ठीक है, या तो एक हो या एक से ज्यादा हो। ठीक है, तब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या कर सकते हैं? अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को तुरंत रिमूव कर देते हैं जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाए। यानी जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया, ये खुद भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं। ये अब केवल मैग्नेटिक के रहते तक इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कहां कहां पाया जाएगा?
ऑक्सीजन में, टाइटेनियम ऑक्साइड में, है ना, Cu+2 आयन में, फेरिक ऑक्साइड फेरिक आयन में, है ना, कॉपर ऑक्साइड में, वेनेडियम ऑक्साइड में, मैग्नीज में, क्रोमियम आयन में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। इसका बेसिक अगर हम लोग छोटा सा डायग्राम देख लें तो क्या देखो क्या बात कर सकते हैं, क्या कह रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, वीकली अट्रैक्टेड होता है इस एक्सटर्नल फील्ड से, और वो क्यों होता है, तो इसका डायग्राम कुछ आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या बोला है, एक या एक से ज्यादा, तो बेसिकली आप यहां पर क्या लगा सकते हो, 2 अनपेयर्ड लगा सकते हो, फुलफिल्ड नहीं करना है, ये याद रखना, ये कंप्लीट फील्ड नहीं होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लगा सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन लगा सकते हो, यही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसको और शॉर्ट में याद करना है तो क्या बोलोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले तो यहां पे लिख सकते हो आप अनपेयर्ड, अनपेयर्ड होता है। दूसरा क्या होता है, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन में है, अनपेयर्ड, वन डायरेक्शन, और क्या देखने को मिल रहा है, हाफ फील्ड होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकते हो, हाफ फील्ड। ये पैरामैग्नेटिक को याद करने का एक शॉर्ट वे। यस, क्या क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाफ फील्डेड होते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हाफ फील्ड होते हैं, वो भी अनपेयर्ड होते हैं, और एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब तक रहेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म। डन, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, आप लोग ले सकते हो एक स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से। चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, और मतलब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पैरामैग्नेटिक के बाद आता है सब्सटेंस डाईमैग्नेटिक। अब डाईमैग्नेटिक क्या होता है, स्ट्रांगली रिपेल करेगा। आप अगर एक्सटर्नल फील्ड लगा के रखे हो, इनमें वो सब्सटेंस आएंगे जिनमें फुलफिल इलेक्ट्रॉन होता है। देखो इनका पूरा ऑर्बिटल भी पूरा भरा हुआ है, ऑक्टेट इनकी कंप्लीट है, फुलफिल है, इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से समझना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो ये उसको क्या करेगा, कैंसिल करेगा। इक्वल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन एंड लोअर डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, दूसरा उसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। इसीलिए ये किसी भी तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे। कौन सी दिखाएंगे, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस इनको बोलते हैं। बेसिकली ये वो सब्सटेंस होते हैं जो जनरली क्या होंगे, अगर आप मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखते हो तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये उससे रिपेल होंगे, दूर भागते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। यस, किसी भी एटम में कौन कौन हो सकते हैं, तो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है, ये जो सब्सटेंस होंगे इनमें इनके सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। लिखा है देखो, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। डन, आप देख भी रहे हो डायग्राम पे। ठीक, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इसका, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये सब क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इस भाई साहब ने मैग्नेटिक मोमेंट दिखाया, इसने उसको कैंसिल किया, इसने दिखाया, इसने कैंसिल किया, तो ऐसे ही पूरे क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाते हैं। कहां कहां पाया जाएगा, तो बेसिक कुछ कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, TiO2 है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड है, जिंक है, कैडमियम है, कॉपर आयन है, पोटेशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, बेंजीन है, तो वाटर है। ठीक है, वाटर भी क्या है, एक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये याद रखना। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात कर सकते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक हो गया हमारा, डाईमैग्नेटिक हो गया, इसके बाद बात करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म की। फेरोमैग्नेटिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको अगर देखने को मिलेगा, आयरन, याद कर लो, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। चलो देखते हैं इसका, फेरोमैग्नेटिज्म में कौन कौन से सब्सटेंस आएंगे। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज मेरे को सोचो बेटा, प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान से समझना, जब मैंने वो बनाया था क्या इस तरीके का, उसमें मैंने 1 या 2 या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने के लिए बोला था। एक से बस ज्यादा रहे, यानी 2-3 इलेक्ट्रॉन पेयर रखा, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था, भले थोड़ा हो रहा था, और हटा देने पर क्या हो रहा था, चला जा रहा था। इसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और फुलफिल्ड है। ठीक है, इसका शॉर्टकट बता देता हूं, सॉरी इसका बताना भूल गया था शॉर्टकट। इसमें शॉर्टकट क्या क्या लिखोगे, कैसे कैसे पहचानोगे, तो सबसे बोल देना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं। ठीक है, फुलफिल्ड होंगे, पेयर्ड होंगे, तो जाहिर सी बात है बेटा इक्वल भी होंगे, एंड इक्वल होंगे तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना। तो इक्वल होंगे एंड क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होंगे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तभी क्या कहलाएगा ये सब्सटेंस डाईमैग्नेटिक। यस, जैसा कि आप डायग्राम में
देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। यस, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कहां पर, यहां पर। इसमें देखो आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड हैं। और कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं इक्वल होना। अब इक्वल हो के भी कुछ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सबका डायरेक्शन अपर लेवल में है। यस, तो यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे, जब 2 और 3 अनपेयर्ड थे तो हल्का अट्रैक्शन हो रहा था पैरामैग्नेटिक में। यहां तो पूरे के पूरे फुलफिल्ड है। क्या क्या लिखोगे इसके लिए, फुलफिल्ड, फुलफिल्ड होते हैं, वन डायरेक्शनल होते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन नहीं है बेटा। अगर इनमें अपोजिट डायरेक्शन आएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल होना चालू हो जाता है, ठीक, लेकिन इसमें एक भी अपोजिट नहीं है। तो क्या लिखोगे, वन डायरेक्शनल होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं। और फुलफिल्ड का मतलब क्या हुआ, 5 ऑर्बिटल अगर बना रहे हो तो पांचों के पांचों में सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। यस, अनपेयर्ड होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, फेरोमैग्नेटिक दिखाएंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल आप निकल, कोबाल्ट और आयरन को याद करके रखो। आयरन को आपको पता है बहुत अच्छे से कि लोहा यानी आयरन जो है हमारा मैग्नेट के प्रति कितना अट्रैक्ट होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ज्यादा होते हैं। और इनका अलाइनमेंट कैसा रहता है, देखो वन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। दे शो मैग्नेटिज्म इवन ऑन दी, अगर आप मैग्नेट को हटा भी देते हो, लोहे को आप काफी दिन तक, कुछ देर तक रखो, उसमें भी एक छोटी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। यानी आप अगर एक्सटर्नल फील्ड हटा भी दिए मैग्नेट का तो भी ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करेंगे। यस, क्लियर एवरीवन, ठीक है। ये होगा बेटा आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं किधर, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की ओर। किधर चलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। क्या होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, अभी ध्यान से देखना। यहां पर इसका एकदम शॉर्टकट समझो। फेरोमैग्नेटिक क्या था, फुलफिल्ड था, ये फुलफिल्ड ही होगा, ये भी फुलफिल्ड ही होगा, लेकिन उसमें क्या था, वन डायरेक्शनल था। इसमें क्या रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कैसा रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। और कैसा रहेगा, इक्वल रहता है। और कैसा रहेगा, अनपेयर्ड रहता है। अब इससे क्या होगा, यहां पर देखो, ये मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर रहे हैं, क्रिएट करेगा, ये उसको कैंसिल करेगा। इसने मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट किया, इसने उसको कैंसिल किया, इसने जनरेट किया, इसने कैंसिल किया, और इसने जनरेट किया, इसने कैंसिल कर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, इक्वल हुआ। इक्वल हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा और दूसरा उसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो जनरली इस तरह के जो सब्सटेंस होंगे, है ना, इनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो अलाइनमेंट होता है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं, अलाइनमेंट इनका होगा, ये हमेशा कैसे देखने को मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल नंबर में देखने को मिलेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट या जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन स्पिन कहते हैं, ये पूरी तरीके से एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। देखो इसने पैदा, सॉरी, है ना, देखो इसने मैग्नेटिक मोमेंट दिखाया, इसने उसको कैंसिल किया, इसने दिखाया, इसने कैंसिल किया, इसने दिखाया, इसने कैंसिल किया, इसने दिखाया, इसने कैंसिल किया, कुल मिलाकर मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, 0, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म। यस, अब ये कहां कहां देखने को मिलेगा, Fe2O3 में, MnO2 में, NiO में, V2O3 में, Cr2O3 में, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। डन, तो ये है बेटा आपका एंटी फेरो मैग्नेटिज्म। चलो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, फेरी मैग्नेटिज्म, ठीक है, द लास्ट वन। फेरी मैग्नेटिज्म क्या है, इनमें जो अलाइनमेंट होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, वो कैसा रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन अनइक्वल नंबर होने के कारण ये क्या कर देता है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका कभी भी 0 नहीं होता, ठीक। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फेरी मैग्नेटिज्म। चलो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग भी बना लीजिएगा। चलो अब यहां पर देखो, देखो इसने मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल किया, सॉरी इसने मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट किया, ये उसको कैंसिल करेगा, इसने जनरेट किया, ये उसको कैंसिल कर दिया, इसने जनरेट किया, तो आप कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि एक चीज याद रखना, ये क्या होते हैं, अनइक्वल। यस, तो इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है याद करने का, सबसे पहले याद करोगे अनइक्वल, दूसरा चीज क्या याद कर सकते हो, अनइक्वल तो हो गया, दूसरा क्या याद करोगे, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड,
ठीक है। तीसरा चीज क्या याद कर सकते हो, अनइक्वल तो है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी इसका जीरो नहीं रहता, क्यों? क्योंकि देखो इसने प्रोड्यूस किया है, ये उसको कैंसिल करेगा, इसने किया तो ये कैंसिल करेगा, लेकिन इसको किया तो कैंसिल करने वाला नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट कुछ हद तक जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, फेरी मैग्नेटिज्म, या ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। डन बेटा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आपके पूरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड।